हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ कि मैं आप लोगों को समझा सकूँ ये टॉपिक जिसका नाम है पार्टनरशिप। ये आज अपनी 12th की पहली क्लास है, पार्टनरशिप की पहली क्लास है। और प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फास्ट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हमेशा मेरे वीडियोस तुरंत मिलते रहें और आप ऑनलाइन ही पढ़ते रहें यूट्यूब में। पार्टनरशिप क्या होता है पहले अपन ये समझेंगे। व्हाट इज़ पार्टनरशिप? तो ये जो पार्टनरशिप होती है इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा आपको क्या टाइप्स ऑफ बिजनेस। ये टाइप्स ऑफ बिजनेस में पहला टाइप होता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। दूसरा होता है पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस। तीसरा होता है कंपनी टाइप ऑफ बिजनेस। फोर्थ होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। और लास्ट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है ये अपन ने 11th क्लास में पढ़ा है। एक इंसान कैसे काम करता, अकेला इंसान कैसे काम करेगा, ये टॉपिक कवर किया था अपन ने 11th में। ठीक है। नाउ दिस इज पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस। यहाँ पे क्या होता है ये 12th में अपन को 12th क्लास में है। इसमें होते हैं 2 से लेकर 50 पार्टनर्स। 2 से लेकर 50। कंपनी टाइप ऑफ बिजनेस, जब आपको कंपनी खोलना हो, बड़ा काम करना हो तो आप 2 कंपनी खोल सकते हो, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। और ये है 12th में, ये भी है 12th में। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, यहाँ पे एक फैमिली काम करती है। जो मेन आदमी होता है वो होता है करता और ये फैमिली काम करती है। तो फैमिली कैसे काम करती है वो होता है जॉइंट हिंदू फैमिली में। और ये है हायर स्टडीज़ में 12th के बाद। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बाद में ही है, हायर स्टडीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है तो मैं समझा दूँ आप लोग को। कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो सोसाइटी जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, बहुत सारे गांव। जैसे अमूल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये जो अमूल है ये कोई कंपनी नहीं है। अमूल क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पे बहुत सारे गांव मिलके दूध सप्लाई करते हैं, बटर बनाते हैं, मिल्क बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं। ओके, ये हो गया आपके 5 टाइप ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप मिनिमम 2 लोग और मैक्सिमम 50 लोग। जब 50 लोग मिलके काम करते हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप, 2 से लेकर 50 तक। पार्टनरशिप में मेन चीज होती है एग्रीमेंट, या ओरल या रिटन, पर लोग प्रेफरेंस देते हैं आजकल रिटन को, लिखित में होना चाहिए। वो एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप डीड। इस पार्टनरशिप डीड में पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस किसमें मेंशन होते हैं? पार्टनरशिप डीड में। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। इन केस आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, काम चालू कर दिए, अमित, सुमित, कपिल, ये 3 पार्टनर्स काम चालू कर दिए। अमित ने अपने घर से लाया 20 लाख, सुमित ने लाया 10 लाख और कपिल ने लाया 2 लाख, 2 लाख। बस काम चालू कर दिए बिना कोई डिसीजन के, बिना कुछ सोचे समझे काम चालू कर दिए। काम करे पूरे साल,
जिसमें सुमित बहुत अच्छा काम करता है। सुबह से शाम तक दुकान भी यही खोलता है, बंद भी यही करता है। फिर जब सुमित दुकान खोलता भी है, सुमित दुकान बंद करता भी है, तो सैलरी मिलना चाहिए उसको, है कि नहीं? बट इन लोगों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, और फिर क्या हुआ, साल की एंड में प्रॉफिट आया 6 लाख। कितना आया? 6 लाख। 6 लाख। अब सुमित बोल रहा है मुझे सैलरी दो भाई, हर महीने 10,000 दे दो, तो 12 महीने में 1,20,000 दे दो। बट देंगे, लड़ाई हो जाएगी यहाँ पर। और अमित बोलेगा ये जो 6 लाख आया है इसमें 3,50,000 मुझे दे दो, अरे आधे से ज़्यादा मुझे दो। कपिल और सुमित अड़ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, बस इनको जाना पड़ेगा कोर्ट में। जब इन लोग कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट बोलेगा रुको 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 ज़रा, सब्र करो, आप लोग 6 लाख कमाया हो, तुम क्या बोल रहे हो सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि अपने आप अप्लाई हो जाएगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अपने आप अप्लाई हो जाएगा। इसकी रूल्स, इसकी रूल क्या लिखा है, जो इंडियन पार्टनरशिप रूल बना था यानी एक्ट बना था, वो बना था 1932। आज़ादी के भी पहले अंग्रेजों ने बनाया था, इंडिया की पार्लियामेंट में बैठ के, दिल्ली में बैठ के। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इसमें ये लिखा हुआ है अगर किसी पार्टनर्स ने यानी पार्टनरशिप फर्म जब पार्टनर्स मिलते हैं उसको बोलते हैं फर्म। क्या बोलते हैं? फर्म ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो प्रॉफिट बढ़ेगा बराबर से, और किसी पार्टनर को सैलरी वैलरी यानी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा इक्वली। ये लिखा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। तो अमित जो बोल रहा है 3,50,000 दे दो, क्या मिलेगा उसको? 6 लाख को बराबर से डिवाइड करो 3 में, 1 2 3 में, 2 लाख इसको मिलेगा, 2 लाख इसको मिलेगा, 2 लाख इसको मिलेगा। क्या सैलरी मिलेगी सुमित को? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? बिकॉज पार्टनरशिप डीड नहीं है। अपने आप रूल्स अप्लाई हो जाएंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स अप्लाई हो जाएंगे, जिसमें क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट बढ़ेगा इक्वली, किसी को रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी। ओके, चलिए अब सीखते हैं पार्टनरशिप की फंडामेंटल चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एंड दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बच्चे ये पूछेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? ओके, 11th क्लास में अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग के बाद बनाते थे अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद बनाते थे बैलेंस शीट। बट 12th क्लास में ऐसा नहीं है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस के बाद बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद बनाया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आखिरी में बैलेंस शीट। बट ट्रेडिंग अपन को नहीं है, P&L अपन को नहीं है, अपन को बनाना है सिर्फ ये 2 चीज़ें, वन दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो नेट प्रॉफिट होता है P&L से जो आया है वो यहाँ लिख दिया अपन ने। पार्टनर से जो ड्राइंग्स की है उनकी IOD जो अपन ने उनसे ली है, पार्टनर्स पैसे निकालते हैं, ड्राइंग्स करते हैं। क्यों करते हैं ड्राइंग्स? खाने पीने के लिए, दाल चावल सब्जी रोटी खरीदना, उनको बच्चे के स्कूल की फीस भरना है, इन सब के लिए लोगों को चाहिए ड्राइंग्स। धंधे से पैसे निकालते हैं उसको बोलते हैं ड्राइंग्स बाय IOD। अपन उनसे IOD लेंगे, उन्हें ड्राइंग्स चाहिए तो कुछ ब्याज लेंगे अपन उनसे। कौन लेगा? फर्म लेगा। किससे? मान लो 2 पार्टनर है X और Y, उनसे लेंगे। पार्टनर्स को अपन क्या क्या देंगे? पहला पार्टनर को खर्च करेंगे अपन क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा सैलरी ऑफ पार्टनर्स, तीसरा कमीशन टू पार्टनर्स, चौथा बोनस टू पार्टनर्स, और 5वां है जनरल रिजर्व। यहाँ लिखा क्रिएटेड।
अभी क्रिएटेड क्या होता है बता रहा मैं आपको, क्या होता है क्रिएटेड। मान लो अपन ने कमाया है 10 lakhs, तो वो यहाँ लिख देंगे और लिखा है प्रॉब्लम में, अपनी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, प्रॉब्लम में पार्टनरशिप डीड होती है, उसमें लिखा हुआ है 20% ट्रांसफर कर दो रिजर्व में, तो वो डाल देंगे अपन रिजर्व में। अब रिजर्व क्या होता है समझा रहा, जैसे आपके घर में अलमारी है, 10 लाख का 20% यानी 2 लाख रुपए, 2 लाख उसने लॉकर में जाके डाल दिया, आपने लॉकर में बंद कर दिए और लॉकर के बाहर लिख दिए जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। और फिर आता है डिविजिबल प्रॉफिट, जो पार्टनर्स को बंटने वाला प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, वो जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर ये साइड बड़ी हुई तो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, बट अगर ये साइड बड़ी हो गई तो क्या आएगा, डिविजिबल लॉस। अगेन रिपीटिंग, क्रेडिट साइड बड़ी है तो ये नहीं आएगा, और ये छोटी है तो क्या आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड बड़ी हो गई तो क्या आएगा, तो बोला सर डिविजिबल लॉस। ओके, तो ये नोट कर लो आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक चीज और देखिए, मैं मिटा रहा था बट मैंने मिटा रहा नहीं पूरा, यहां मैंने बनाया स्टार, सितारा, यहां भी बनाया मैंने सितारा। ये स्टार अपन को बताएगा या तो हमको लॉस होगा या तो हमको प्रॉफिट होगा, इसलिए नोट लिखोगे आप लोग इसके नीचे, स्टार इंडिकेट्स दैट आउट ऑफ above 2 figures only one will appear, यानी अर्थात हिंदी में 2 फिगर में से या तो लॉस होगा आपको बॉस या तो आपको प्रॉफिट होगा, इन दोनों में से कोई एक ही चीज आएगी, या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, दोनों तो नहीं हो सकते ना। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो प्रॉफिट होगा और डेबिट साइड बड़ी है तो लॉस होगा, ठीक है, लिख लीजिए ये नोट भी। सुनिए स्टूडेंट्स, एक्सपेंसेस 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक्सपेंसेस होता है एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरा होता है एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब इनमें डिफरेंस क्या है, जो चार्ज होते हैं वो आपने लास्ट ईयर पढ़ा है 11वीं क्लास में, P&L अकाउंट में आते जो, जैसे कि एग्जाम्पल उसके ये है, पहला सैलरी टू वर्कर्स, एडवर्टीजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एटसेट्रा, एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब ये एप्रोप्रिएशंस क्या होते हैं, जो आप इस साल पढ़ोगे 12th क्लास में, जो आते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एग्जाम्पल ऑफ एप्रोप्रिएशंस आर, पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी ऑफ पार्टनर्स, कमीशन ऑफ पार्टनर्स, बोनस एटसेट्रा। अब डिफरेंस क्या होता है समझा दूँ और अच्छे से। चार्जेस वो होते हैं जो हमको देना ही देना है, चाहे हमको प्रॉफिट हो या नेट लॉस हो। नेट प्रॉफिट होगा तो भी देंगे, नेट लॉस होगा तब भी देना पड़ेगा, देना ही देना है बॉस। प्रॉफिट होगा तो भी दोगे, लॉस होगा तो भी दोगे, देना है तो देना है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बिजली जल रही है, इस महीने मैंने कुछ नहीं कमाया, MPV वाला है बिल पैसे लेने, मैंने बोला सर लॉस हुआ है इस बार, मत लो बिजली का बिल। वो बोलेगा अच्छा बेटा, वो बिजली काट ही चले जाएंगे सीधे, वो आपकी ये रोना नहीं सुनेंगे जो आप रो रहे हो। पर एप्रोप्रिएशंस क्या होता है, जैसे इस साल प्रॉफिट आया तो IOC बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगा, कमीशन बढ़ेगा, बोनस बढ़ेगा। पर बच्चों अगर लॉस आया, प्रॉफिट नहीं आया, क्या आया, लॉस। अगर लॉस हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं देंगे, पार्टनर्स मान जाएंगे ना, पार्टनर्स को CA बोलेगा पार्टनर्स मान जाओ, आपको IOC नहीं मिलेगी, वो मान जाएंगे। सैलरी आप लोग को नहीं मिलेगी, पार्टनर्स मान जाएंगे, क्योंकि पार्टनर्स कौन है, मालिक। पार्टनर्स है कौन, मालिक। मालिक मान जाते हैं, जो चीज मान जाए वो एप्रोप्रिएशन, और जो चीज ना माने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट।
अंडरस्टूड? चार्ज अलग होता है, एप्रोप्रिएशन अलग होता है। चार्ज 11वीं क्लास का है, जो अपन ने 11वीं क्लास में PNL पढ़ा था। एप्रोप्रिएशंस इस साल का है। अब एक मेन चीज़, अब आप बोलते हो पार्टनर्स की चीज़ें PNL एप्रोप्रिएशन में आती है, ठीक है ना? एक चीज़ याद रखना मेरी बात, ये जो मैंने खर्चे लिखे हैं इसमें एक और लिख देना आप, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को कुछ देना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट टू पार्टनर्स। अब आप बोलोगे पार्टनर्स तो यहां आ रहा था, कहां पे? एप्रोप्रिएशन में। अब रेंट टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कहां पे आ रहा है? चार्ज में। क्यों? बता रहा मैं, रीजन बता रहा। रीजन ये है, जैसे कि अपन ने कहीं ना कहीं तो अपन काम कर रहे होंगे। अगर अपन किसी पार्टनर की शॉप पे काम कर रहे हैं, उसी के एरिया में काम कर रहे हैं, उसके ऑफिस में काम कर रहे हैं, अपन ने उसका किराए से लिया है, तो अपन उसको रेंट देंगे, तो रेंट एप्रोप्रिएशन नहीं होगा। रेंट क्या होगा बच्चों? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्यों होगा? क्योंकि अगर अपन पार्टनर से नहीं लेते वो जगह, तो अपन किसी और से लेते जगह, तो उसको तो किराया देते ना, बस रेंट क्या हुआ? चार्ज। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये भी चार्ज हुआ। अभी चार्ज क्यों हुआ? अगर किसी पार्टनर ने अपन को लोन दिया है, लोन कैपिटल नहीं, लोन, तो हमारा फर्ज बनता है अपन उसको ब्याज दे। अगर अपन ने उससे लोन नहीं लिया होता तो बैंक से लोन लिया होता, बैंक से आपसे ब्याज लेता ना, इंटरेस्ट लेता ना, लेता इंटरेस्ट, बस तो आप उसको इंटरेस्ट दोगे। ये इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, भला ही प्रॉफिट हो या लॉस हो। ये किराया देना ही पड़ेगा, भला ही प्रॉफिट हो या लॉस हो। देना है तो देना है। ओके, तो आज अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ ली। ओके बच्चों, अच्छे से पढ़ो, घर पे रहो, स्टे सेफ। आज की क्लास बेसिक क्लास थी। तो ये जो क्लास थी आज पार्टनरशिप की, मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि आपको मैक्सिमम समझ में आए। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। ओके, जितना आप शेयर करेंगे आपको दुआएं मिलेंगी, मेरी दुआएं मिलेंगी। 12th में आपके बहुत अच्छे % आएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।